इसकी शुरुआत जहाँ से हुई थी, खुद कबीर ने जिनको गुरु माना, ऐसे संत नामदेव। और संत नामदेव इनके वो काल में, मतलब ये जो हम आपके सामने अभी गाना, हम ये जो सॉन्ग आपके सामने रख रहे, वो 800 साल पहले इसी एरिया में लिखा गया था। संत जनाबाई का ये बहुत ही सुंदर ऐसा ये अभंग है, ओवी बोलते हैं जिसे। सुंदर माझे जाते ओव्या गाऊ कौतुके, तू ये रे बा विठ्ठला। और ऐसा कहा गया है कि जब वो जनाबाई खुद वो चक्की पीसती थी सुबह, तो उसको हेल्प करने के लिए खुद विठ्ठल उठ के आते थे। तो उसमें उसकी जो भी एक कहानी है, सर ने मुझे बोला था कि कुछ कहानी है तो सुनाओ। ऐसा बोलते हैं कि एक बार विठ्ठल खुद उसके घर में गए, उसके साथ उन्होंने आटा वो चक्की पीसी। उसको मालूम नहीं था कि हमारे सामने जो बैठा है वो विठ्ठल है। और जब सुबह विठ्ठल उनके स्टैचू पे, उनके वो मूर्ति पे मंदिर में जाके लोगों ने देखा कि उनका जो कपड़ा था उसको कुछ तो भी सफ़ेद सफ़ेद लगा हुआ है। तो वो क्या है? सब लोग ऐसा कैसा हो गया है? उसमें जो मराठी पोएम है मैं वो आपको बताता हूँ, हो सके तो आप ट्रांसलेट कर लो। पीठ शेल्याला लागले, झाला राऊळी गोंधळ, कुण्या घरचे दळण आला दळून विठ्ठल। पीठ शेल्याला लागले, झाला राऊळी गोंधळ, कुण्या घरचे दळण आला दळून विठ्ठल। शेला झटकिला कोणी, पीठ उडून जाईना, बुच कळला पाण्यात, विरघळून जाईना। काय करावे कळेना, वाढे राऊळी वर्दळ, कुण्या घरचे दळण आला दळून विठ्ठल। पीठ चाखले एकाने, म्हणे आहे ही साखर। पीठ चाखले एकाने, उसकी टेस्ट ली किसी ने तो बोला ये तो शुगर है। पीठ चाखले एकाने, म्हणे आहे ही साखर। पीठ उंगले दुजाने, म्हणे सुगंधी कापूर, कॅम्फर। पीठ चाखले एकाने, म्हणे आहे ही साखर। पीठ हुंगले दुजाने, म्हणे सुगंधी कापूर। काय करावे कळेना, मनी उठले वादळन, कुण्या घरचे दळण आला दळून विठ्ठल। और लास्ट स्टांजा उसका है। ठिगळच्या पांघरुणा, शेला म्हणती सकळ, फक्त जनीस कळली होती तिची ती वाकळ। सिर्फ जनाबाई को मालूम थी कि उसने जो पहना है वो मेरे घर का, जो हम रात को ओढ़ के वो चादर है वो उसने वहाँ से है। मतलब सुबह मेरे साथ जिसने चक्की पीसी थी वो खुद विठ्ठल था। तो वो हैरान हो गई। फक्त जनीस कळले होती तिची ती वाकळ, कशी मागावी कळेना, जनी रडे घळ घळ, कुण्या घरचे दळण आला दळून विठ्ठल। कुण्या घरचे दळण आला दळून विठ्ठल। उसको रोना आने लगा कि खुद गॉड मेरे साथ बैठ के उसने चक्की पीसी और मेरे लिए आटे का काम उसने कर दिया, और मैं बता भी नहीं सकती लोगों को कि इसने मेरे घर का काम कर दिया है बोल के। चक्की पीसना जो है उसमें व्हाट ही हैज मेंशन्ड द जातर, इट इज इन मराठी कॉल्ड एज, आई वुड लाइक टू टेल व्हाट दैट जातर इज। Zata is with the help of which the wheat is crushed. There are two heavy stones, flat stones. They are very heavy, and in between those two stones, the wheat is there, put from the up, and then it is rotated so that the wheat is crushed to create to prepare the flour, to eat the roti, chapati. And in the rural areas of Maharashtra, the ladies, they do it for a long time, and while doing that, it's very important to understand that they get a lot of ideas. Like my friend Shrikant only said many times in some of our programs that Ramayana is a very epic, in India. And Ramayana is written by Tulsidas, and there are many other versions. But then there are many versions, prepared by these ladies also while they are doing this zata. And they are preparing that, crushing the wheat. They get so many ideas, and they just start singing something which is, which comes from, say, nowhere, we can say. So this zata, this is called as zata with the help of what they, go on doing it. And it is quite closely related to the spiritual, kind of thing as it is, related to India. So this is also one of that song. It is about zata, Sundar माझे जाते. It is also one reference, you may like it. What is the relation of art and life? Yes, that's right. So this is our routine life. What is the use of art? Why we are singing? Why you are listening this? दाण्याच्या जोडीने जिण्याचा रगडा, दाण्याच्या जोडीने जिण्याचा जगणं, लाइफ। वो दाने पीस रहे हैं, जीना भी पीस रहा है। गाण्याच्या ओढीने तुला ओढीते दगडा,
Because of the art, we are overcome the troubles in the life. Because of the art. सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के ओढा गाऊ कौतुके ये रे बा विठ्ठला ये रे बा विठ्ठला जीव शिव दोन्ही खुंटे गे प्रपंचाचे नेते जीव शिव दोन्ही खुंटे गे प्रपंचाचे नेते लावणी पाची बोटे ये रे बा विठ्ठला ये रे बा विठ्ठला सासू आणि सासरा धीर तो विसरा सासू आणि सासरा धीर तो विसरा उद्या गाऊ भरतावा ये रे बा विठ्ठला ये रे बा विठ्ठला जणी जाते गायला कीर्तन राहिला जणी जाते गायला कीर्तन राहिला थोडासा लाभ होईल ये रे बा विठ्ठला ये रे बा विठ्ठला सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के ओव्या गाऊ कौतुके ये रे बा विठ्ठला ये रे बा विठ्ठला ये रे बा विठ्ठला ये रे बा विठ्ठला इसके बाद का हम जो एक ट्रेडिशनल जिसे गोंधड़ बोलते हैं वो भवानी देवी के सामने प्रस्तुत किया जाता है और फॉर्चुनेटली ये जो आर्टिस्ट हमारे साथ है वो खुद बिलोंग फ्रॉम दैट गोंधड़ी कम्युनिटी। उसके लिए जो परकशन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको संबड़ कहते हैं और ये ऐसा ये खड़ा होके ये बजाते हैं। Gondhal literally means chaos. There is chaos all around. There is a lot of sound. But then, as some of you might be aware, the sound is the basic substratum of the existence, we can say. And Osho, one of the, great spiritual leaders of India, he had a kind of meditation, and it was, like you go somewhere and shout out loudly. How much you want to shout, just shout out loudly. Whatever you want to call out somebody, you can go and do it for, say, 15 minutes, 20 minutes loudly, and then perhaps your energy will be released and you will feel a kind of relaxation, a different kind of relaxation. So it's a kind of Gondhal is creating a lot of, and you start feeling some sort of vibrations in this Gondhal also. So this is, we can say, a spiritual kind of chaos, we can say. And Gondhal is literally sound, a big loud sound. And spiritual kind of chaos, we can say.
गोंधळाला गोंधळाला तुळजा भवानी माझी आई तुळजा भवानी आई आली आली हो गोंधळाला गोंधळाला तुळजा भवानी माझी आई तुळजा भवानी आई उठग तुळजा माई तुळजा भवानी अंबाबाई आई उठग तुळजा माई तुळजा भवानी अंबाबाई आली आली ग गोंधळाला गोंधळाला तुळजा भवानी माझी आई तुळजा भवानी आई खुशीने गोंधळाला आली रे तुळजा भवानी माझी अरे खुशीने गोंधळाला आली रे तुळजा भवानी माझी भक्ताच्या नवसाला पावली रे तुळजा भवानी माझी तुळजा भवानी माझी भक्ताच्या नवसाला पावली रे तुळजा भवानी माझी तुळजा भवानी माझी आली हो गोंधळाला गोंधळाला तुळजा भवानी माझी तुळजा भवानी आई मातीच्या कुडाची माझी साधी झोपडी बसायला नव्हती घरात फटकी घोंगडी अरे मातीच्या कुडाची माझी साधी झोपडी बसायला नव्हती घरात फटकी घोंगडी गुलाल भुईवर बसली रे गुलाल भुईवर बसली रे तुळजा भवानी माझी तुळजा भवानी माझी आई रे गोंधळाला गोंधळाला तुळजा भवानी माझी आई तुळजा भवानी आई